हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज है संडे को हम बात करेंगे वीकली करेंट अफेयर्स पे। तो आज हमें 23 से लेकर 1 मार्च तक हमने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, उन सभी चीज़ों पे हम बातें करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर वीक में हमने जो भी करेंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में। मतलब जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, बुक्स, ऑबिचुरी, सारी बातें होंगी लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में होंगी। वन लाइनर फॉर्मेट पर डिस्कशन करने के बाद इन पूरे हफ्ते के जो करेंट अफेयर्स हैं उन पर बेस्ड हम 100 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हम यहाँ पर 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके वन लाइनर फॉर्मेट में भी होंगे, जो कि आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी होंगे। इससे आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा करेंट अफेयर्स का। मतलब आपने कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी 100 एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और वीडियो के एंड में इस पूरे वीक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम देखेंगे। तो बेसिकली 3 टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, या फिर इस सेशन को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। पहला हो जाएगा वन लाइनर, सेकेंड हो जाएगा 100 एमसीक्यू एंड थर्ड नंबर पे होगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट डे। ये हमारा जो सेशन है ये आपकी रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट है, और रिवीजन ही एकमात्र ऐसा आप लोगों का सहारा है जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगा। क्लियर है जी? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सभी फ्रेंड जो किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे 100 एमसीक्यूज। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले वन लाइनर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम पहले वन लाइनर करा दो फिर एमसीक्यू करा देना, तो रिवीजन हो जाएगा तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पहले वन लाइनर को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 24 फरवरी के करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या देखा था। तो हमने बात की थी कि शक्तिकांत दास, इनका नाम तो आपने सुना होगा, 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। शक्तिकांत दास जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। एसबीआई कार्ड ने अपॉइंट किया है सलीला पांडे को एज अ एमडी एंड सीईओ। इनका टेन्योर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आरएसएस का अपना एक नया हेडक्वार्टर नई दिल्ली में एक नई बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है केशव कुंज। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर का नाम क्या है? केशव कुंज नाम है। ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मॉरिशियस में 12 मार्च को मॉरिशियस के नेशनल डे के सेलिब्रेशन को अटेंड करने वाले हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। गुजरात गवर्नमेंट ने जी सफल स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें इनका टारगेट है कि 50,000 अंडर प्रिविलेज वीमेंस को अपलिफ्ट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। झारखंड गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए गुटखा एंड पान मसाला पर बैन लगाया हुआ है। फिर हमने देखा था कि राजस्थान गवर्नमेंट का पहला ग्रीन बजट लॉन्च किया गया है 2025-26 का। इंडिया में जो सुसाइड रेट है वो 30% ड्रॉप हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेंसेट स्टडी। अब यहाँ पर पहला फेज कंक्लूड हो चुका है वल्चर पॉपुलेशन काउंटिंग का। और सबसे ज्यादा जो वल्चर सेंसस हुई है या काउंटिंग मिली है वो हमें कहाँ पर मिली है? मध्य प्रदेश में मिली है। नेक्स्ट है दुलारी कन्या स्कीम। दुलारी कन्या स्कीम अरुणाचल प्रदेश की स्कीम है जो कि गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करती है। इसमें जो मिलने वाला फंड है उसको रिवैम्प किया गया है, 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपीज कर दिया गया है। कैश पटेल 9th नंबर के एफबीआई के डायरेक्टर बन चुके हैं। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो कि डिसेबल है, जिन्हें अप्रूव किया गया है अपकमिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए, जिनका नाम है जॉन मैकफॉल। फिर एशियन पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया है, जिसमें मोस्ट कंसर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन है? गोल नंबर 13 विच इज क्लाइमेट चेंज। पंकज आडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप दोहा कतार में जीता है। मोहम्मद सामी फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 ओडीआई विकेट्स लिए हैं। फिर यहाँ पर अभी 51 नंबर का खजुराहो महोत्सव हो रहा था मध्य प्रदेश में, जहां पर 139 आर्टिस्ट ने साथ में मिलकर क्लासिकल डांस 24 घंटे तक परफॉर्म किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विश्वा राजकुमार। ठीक है, इन्हें ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप अवार्ड मिला है। इन्होंने बेसिकली क्या किया था? 13 सेकेंड में 18 डिजिट को रिकॉल किया था, याद किया था। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। नीता अंबानी को गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स दिया गया है साइटेशन फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए।
फिर सावित्री जिंदल एकमात्र ऐसी महिला है जो कि 7th पोजीशन पे है और इंडिया की रिचेस्ट वीमेन है जिनको फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर हमने देखा था जल थल रक्षा एक्सरसाइज के बारे में, ये बेट द्वारिका में गुजरात में हुई। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूटेला के इन्वेंटर जिनका नाम है फ्रांसिस्को रिबेला, ही पास्ड अवे। नमिता गोखले की एक नई बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स। ठीक। फिर हमने और क्या बातें की थी, सुनील भारती मित्तल, ठीक है, इन्हें यूके का जो हाईएस्ट अवार्ड कह सकते हो, नाइटहुड का टाइटल होता है, वो दिया गया है। सब्यसाची कर इन्हें अपॉइंट किया है डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नई दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से 19th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान की लॉन्च की है 22,000 करोड़ रुपए की। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बिल को पास किया है, जो नॉन रेसिडेंट हैं वो 11 डिस्ट्रिक्ट में जमीन को नहीं खरीद सकते, नॉन रेसिडेंशियल जमीन को नहीं खरीदा जा सकता। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक फुली ऑपरेशनल हो चुका है जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग में है। फिर हमने बात की थी कि इंडिया लीड कर रहा है आईपीओ में, और 2024 में हमने सबसे ज्यादा आईपीओ को रिलीज किया था और आईपीओ से 19.5 बिलियन डॉलर फंड को रेज किया है। ठीक है। इरडई ने यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, हमारा जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का एक्ट, उसमें चेंजेस करने के लिए एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को हेड कर रहे हैं फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। फिर यहाँ पे बीमा एएसबीए को लॉन्च किया है। यूपीआई बेस्ड इंश्योरेंस पेमेंट स्कीम है। जब तक आपका इंश्योरेंस, आपकी पॉलिसी अप्रूव नहीं होती, आप अपने प्रीमियम को अपने अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। और पहला इंश्योरेंस फर्म जिन्होंने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है वो बजाज आलियांज है। बिस्लरी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है और बिस्लरी का एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है, ठीक है, सीएसआर इनिशिएटिव है जिसका नाम है नई उम्मीद, जिसके अंदर ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग हमारी जो हेरिटेज वाटर बॉडीज हैं उनको रिस्टोर करेंगे। फिर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और फास्टेस्ट पर्सन बन गए जिन्होंने 14,000 ओडीआई रन्स बनाए हैं। फिर मोहन बगान सुपर जायंट ने आईएसएल जीता है, आईएसएल विनर शील्ड को जीता है और ये पहली टीम बन गई जिसने लगातार दूसरी बार इस टाइटल को जीता है। अब यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलके सेटअप कर रहे हैं नया हॉटलाइन बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बिटवीन बांग्लादेश और आपका इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है रिचा चड्डा एंड अली फजल। इनकी पहली जो इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है जिसका नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, इसको रिसेंटली जॉन कैसेवेट अवार्ड मिला है, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड 2025 में। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग पब्लिश हुई है जिसमें 14th कॉन्जिक्यूटिव टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है और इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है वो है आईआईएससी बेंगलुरु, जिसकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। यूएसए डेवलप कर रहा है आयरन डोम सिस्टम, जैसे कि इजराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी है वैसे ही यूएसए भी डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर हमने 24 से लेकर 28 ऑफ फेब तक सेलिब्रेट किया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है, जिसकी थीम क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेंस प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली में इलेक्शन हुए थे। दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 70 है। 48 सीट्स पे कौन जीता है, बीजेपी जीती है। तो बीजेपी के ही एमएलए है जिनका नाम है विजेंद्र गुप्ता, इनको रिसेंटली स्पीकर बनाया गया है दिल्ली असेंबली का। फिर तेलंगाना होस्ट करेगा 72 नंबर का मिस वर्ल्ड पीजेंट और नंदिनी गुप्ता भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। नीति आयोग ने एम्स न्यू दिल्ली को रिफॉर्म करने के लिए एक नया कमेटी बनाया है और उस कमेटी को हेड कर रहे हैं बीके पॉल। ठीक है। उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला बायो पॉलीमर प्लांट को स्टैब्लिश किया जा रहा है, कहां पर, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमने स्पेस एक्स की बात, सॉरी, इन स्पेस के बारे में बात हो रही है। इन स्पेस जो है वो कमर्शियल आर्म है इसरो की और इन स्पेस ने टेक्नोलॉजी एडप्शन फंड को लॉन्च किया है और ये फंड 500 करोड़ रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं, यहाँ पर एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2024 में इंटरनेट शटडाउन के बारे में। 2024 में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं म्यांमार में 85 और सेकेंड नंबर पे इंडिया है। इंडिया में 84 टाइम इंटरनेट को बंद किया गया है, जैसे कि कोई एयर स्ट्राइक होती है या कोई वायलेंस होता है, हिंसा होती है, इलेक्शन होते हैं, तो इंटरनेट को उस पर्टिकुलर एरिया में बंद कर दिया जाता है। तो 84 टाइम इंडिया में इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का फेज 2 स्टार्ट हो गया है 730 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें 5,000 रुपए मंथली स्टाइफिन दी जाती है 12 महीनों तक।
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है टारगेट 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का 2025-26 में। ठीक है, फिर इंडसइंड बैंक पहला ऐसा ऑफिशियल बैंकिंग इंडसइंड बैंक जो है वो ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन चुका है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि हम 30,000 करोड़ रुपीस का फंड रेज करेंगे नेशनल हाईवे या जो भी हमारे रोड वगैरह है उनके मोनेटाइजेशन करके। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है म्यूज। म्यूज एक गेम मतलब एक एआई मॉडल है, गेम आइडिएशन मतलब जो गेम डेवलपर्स हैं उनके लिए। फिर हमने बात की थी यहाँ पे स्वायत्त के बारे में। स्वायत्त स्कीम के 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जैग्रोस माउंटेन रेंज जो कि ईरान, इराक और टर्की में 1500 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, is being pulled into it is being pulled into earth, मतलब इसको जमीन के अंदर ये धस रहा है, खींचा जा रहा है, आप बोल सकते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी कौन बने हैं, फेडरिच मर्ज बने हैं। नाउ बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में 2025। तो हमारे देश की एक कन्नड़ा बुक है जिसका नाम है हार्टलैम, जिसकी ऑथर है भानु मुस्ताक। इसे लॉन्ग लिस्ट कैटेगरी में शामिल किया गया है। फिर FATF प्लेनरी सेशन हुआ था, इसमें नेपाल और लाओ को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, फिलीपींस को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है और रशिया को सस्पेंड किया गया है। फिर हमने बात की थी गिल्स थॉमसन के बारे में, इन्हें FATF का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है 2025 से 2027 तक। सौरभ घोसाल जो कि हमारे देश के एक स्कॉश प्लेयर हैं, इन्होंने सिडनी क्लासिक स्कॉश टाइटल को जीत लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और रिकॉर्ड बनाया है ऑलिव रेडली टर्टल ने। 7 लाख ऑलिव रेडली टर्टल ने, फीमेल टर्टल्स ने एक साथ नेस्टिंग की है, एक साथ अंडे दिए हैं। कहाँ पर? आंसर हो जाएगा रूसीकुलिया बीच, ओडिशा में। ठीक है, फिर धनवंतरी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 3 अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान और इसे 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। रेल टेल ने 288 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर किया है और एक कवच सिस्टम को बिल्ड कर रही है। ठीक है, 71 रेलवे स्टेशन में। पेटीएम ने इंडिया का पहला सोलर पावर सिस्टम साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि आपके रूरल और रिमोट एरियाज के लिए है। ठीक है, इतनी चीजें। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, 1 सेकेंड, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगी। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं तुहिनकांत पांडे के बारे में। इन्हें 11वें नंबर का सेबी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। गवर्नमेंट प्रपोज 1 ईयर फ्री लुक पीरियड फॉर इंश्योरेंस। अभी जो आपकी इंश्योरेंस अगर आप परचेस करते हैं तो आपको 30 डेज का समय दिया जाता है पॉलिसी को रिव्यू करने का। अगर आप पॉलिसी कैंसिल कराना चाहते हैं तो इस 30 दिनों के अंदर पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं, जिसमें आपको रिफंड मिल जाता है। लेकिन ये जो फ्री लुक पीरियड है, इसको 30 डेज से 1 ईयर करने की पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट। मुथूट फाइनेंस को आरबीआई ने परमिशन दे दी है कि आप 115 न्यू ब्रांचेस भारत में ओपन कर सकते हैं। यश बैंक टॉप कर रहा है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में। सेबी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड टू डिप्लॉय NFO फंड विद इन 30 डेज। ठीक है, NFO फंड जो है वो आपको 30 डेज के अंदर कलेक्ट करना है। फिर हम बात कर रहे हैं गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम के बारे में। इसे यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया है। कोई भी इंडिविजुअल अगर $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ग्रीन कार्ड और पार्टनर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक को अप्रूवल मिला। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किए हैं $200 मिलियन का लोन फॉर कोलकाता इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने, यहाँ पे बात करेंगे, इंडिया ने 3rd SABA वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है और डिफीट किया है मालदीव्स को। फिर हमने प्राणी मित्र जीव दया अवार्ड्स के बारे में बात की थी। ये अवार्ड हमने देखे थे। आईएनएस गुलदार जो कि जनवरी 2024 में डिकमीशन किया गया है, इसको परचेस कौन कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है और इसे समुद्र के अंदर सिंक किया जाएगा सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और इसे आर्टिफिशियल आपकी रीफ तैयार की जाएगी, जिसका पर्पस है स्कूबा प्रोजेक्ट को और मरीन टूरिज्म को प्रमोट करना। CISF ट्रेनिंग सेंटर जो कि कहाँ पर है, केरला में था, उसका नाम चेंज करके राज आदित्य चोल के नाम पर रखा गया है। AMFI ने लॉन्च किए हैं 3 प्रोजेक्ट, छोटी SIP, तरुण योजना और मित्र इनिशिएटिव। फिर हमने 1 मार्च को सेलिब्रेट किया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी थीम क्या थी? वी स्टैंड टुगेदर, प्रमोट इक्वलिटी एंड डिग्निटी। और यहाँ पर बात हो रही थी एक ट्राइब के बारे में जिसका नाम है चोल नाइकन ट्राइब। ये ट्राइब आपको देखने को मिलेगी केरला में और फिलहाल में ये ट्राइब न्यूज में थी। तो ये हमारे पूरे हफ्ते के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब जो भी करेंट अफेयर्स है, जो भी वन लाइनर्स है, उन पर बेस्ड हम 100 MCQ देखने वाले हैं। आप
इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और आपका जो भी स्कोर है, मतलब 100 में से जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और बता सकते हैं कैसा लगा आपको सेशन। केवल ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में थ्योरी डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पर हम केवल एमसीक्यू को बातें करते हैं जिससे हमारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। क्लियर है? इसके अलावा वो सभी विद्यार्थी जिनको नहीं पता है, जनवरी मंथ की मंथली मैगजीन, जनवरी मंथ की बैंकिंग करेंट अफेयर्स मैगजीन, ये दोनों ही प्रोडक्ट अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और आज आज आपको फरवरी मंथ की 300 एमसीक्यू की फाइल विथ वन लाइनर मिल जाएगी, अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की अभी हमारी जो वीकली सीए चल रहे हैं, ये क्लासेस की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैटर क्लियर हो रहा है? स्टार्ट कर लें एमसीक्यू। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो, लाइक बटन पे क्लिक कर दो। सो पहला क्वेश्चन, who has been appointed as a principal secretary to the Prime Minister नरेंद्र मोदी? कौन बना है? अभी हमने देखा था शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी। कैश पटेल हैज बीन कन्फर्म्ड एज द ब्लैंक डायरेक्टर ऑफ द एफबीआई। तो कैश पटेल को 9th नंबर का डायरेक्टर बनाया गया है एफबीआई का, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉन द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप मेंस टाइटल? किसने जीता स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल? अभी हमने देखा पंकज आडवाणी ने। Which Indian women made it to the Forbes list for the top 10 richest women? तो अभी हमने देखा कौन बन गई है, सावित्री जिंदल 7th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट नंबर पे कौन है? एलिस वॉल्टन है जो कि वॉलमार्ट से है। ठीक। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड, जिनका टेन्योर 1 अप्रैल से इफेक्ट में आने वाला है? तो अभी हमने वन लाइनर में देखा था सलीला पांडे, ऑप्शन नंबर बी। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड as the first astronaut with a disability for long duration international space mission? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? जॉन मैकफॉल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ न्यूटेला हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97? आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को रिबेला। तो आप देख रहे हैं, अगर वन लाइनर भी आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर से कवर हो जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्रोहिबिटेड द सेल, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ गुटखा एंड पान मसाला फॉर 1 ईयर? आंसर हो जाएगा झारखंड स्टेट, झारखंड राज्य। According to the 2025 Asia and Pacific Sustainable Development Goal report, which sustainable development goal witness a alarming regression? सबसे ज्यादा concerning क्या है? आंसर हो जाएगा sustainable development goal number 13, which is climate action. ठीक है? Next, which state government launched the G Safal initiative to uplift 50,000 underprivileged women? तो आंसर क्या है? गुजरात है। Who will deliver the keynote address at the Seoul Leadership Conclave? तो अभी यहाँ पे पहला एडिशन सोल कॉन्क्लेव का हुआ था जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? भूटान के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है शेरिंग तोबगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट विच कंट्रीज नेशनल डे सेलिब्रेशन? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशियस में, आप 12 मार्च में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। The Jal Thal Raksha 2025 military exercise was conducted in which Indian state? आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया था, कहां पर? गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। Which project from Nagaland won the Scotch Award for improving the forest ecosystem? आंसर है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। Which Indian state recently revamped the Dulari Kanya scheme to increase financial support for girls? तो दुलारी कन्या स्कीम किस राज्य की है? ये स्कीम अरुणाचल प्रदेश की आपको देखने को मिल जाएगी। At which famous festival did 139 artists create a Guinness World Record by dancing continuously for 24 hours? तो 51 नंबर का खजुराहो महोत्सव हुआ था। खजुराहो डांस महोत्सव मध्य प्रदेश में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who hold the record as the fastest Indian bowler to reach 200 wickets in a ODI? So correct answer is Mohammad Sami. Next, with reference to the Federal Bureau of Investigation (FBI), consider the following statement. FBI was established in 1908 by the US Attorney General Charles Bonaparte. The director of FBI is appointed by the US President and serves as a fixed tenure of 10 years. US Congress cannot remove FBI director once appointed. तो ऐसा नहीं है, एफबीआई के डायरेक्टर को यहाँ पे हटाया जा सकता है बाय द सीनेट, बाय द यूएस कांग्रेस। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, बट हाँ पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द दुलारी कन्या स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। द स्कीम प्रोवाइड अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 30,000 फॉर गर्ल्स बोर्न इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो जो भी बच्ची का जन्म इंस्टीट्यूट में होता है उसको 30,000 रुपीज का फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 20,000 रुपीज इज प्रोवाइडेड व्हेन द बेनिफिशियरी इनरोल इन द क्लास 11th। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement about the India suicide rate as per the recent Lancet study। इसमें कहा है कि इंडिया का जो ओवरऑल सुसाइड रेट है वो डिक्लाइन हुआ है 30% फ्रॉम 1990 टू 2021। हाईएस्ट सुसाइड डेथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है एडुकेटेड वीमेंस में, और जिसका मेन रीजन है आपका फैमिली प्रेशर। नेक्स्ट है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी जो है उसका टारगेट है कि हमारे देश में जो सुसाइड डेथ रेट है उनको 10% लेकर आना है 2030 तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने करेंट अफेयर्स में आपको डिटेल में लेंसेट स्टडी की रिपोर्ट बताई थी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वल्चर इन इंडिया। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर को रिकॉर्ड किया है 2025 की सेंसस में। यहाँ पे बल्चर की पॉपुलेशन कम होने का कारण या बल्चर की डेथ होने का जो मेन कारण है वो है यूज ऑफ डाइक्लोफेनिक, जिस पे बैन लगाया गया है 2006 में। पूरे वर्ल्ड में 23 वल्चर स्पीसीज हैं और भारत में 9 पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश में 7 पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। कंसिडर विद रेफरेंस टू द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोल का मतलब है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। इस इवेंट को भारत मंडपम में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था और भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोबगे इसमें आपको गेस्ट ऑफ ऑनर देखने को मिल जाएंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट वापस से करेक्ट हो गए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली इनॉग्रेटेड आरएसएस हेडक्वार्टर केशव कुंज। ये नागपुर में लोकेटेड है। इसमें 3 टावर है, साधना, प्रेरणा और अर्चना, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में एक स्टैच्यू भी है जो कि आरएसएस के फाउंडर केशव बलिराम हेडगेवार का है। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है केशव कुंज, ये नई दिल्ली में है ना कि नागपुर में। बाकी सारा मैटर बिल्कुल सही है। 3 टावर है जिनका नाम है साधना, प्रेरणा और अर्चना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज टोटल फिश प्रोडक्शन इन 23-24। 2023-24 में भारत में टोटल फिश प्रोडक्शन कितना है? 184 लाख टन आपको देखने को मिल जाएगा। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल्ड। तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पे भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पावर इंस्टॉल किया गया है। सुनील भारती मित्तल रिसेंटली रिसीव द ऑनरी नाइटहुड फ्रॉम विच कंट्री? आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ? कौन बने हैं यहाँ पर? आंसर हो जाएगा सव्यसाची कर। Which Indian cricketer has become the fastest to score 14,000 रन इन द ओडीआई और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रीच किया है? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। Which football club won the ISL Winner Shield? आंसर हो जाएगा मोहन बगान सुपर जाइंट। Richa Chadda and Ali Fazal film Girls Will Be Girls won which award at the Independent Spirit Award 2025? आंसर हो जाएगा जॉन कैसेवेट अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following statement is correct regarding the PM Kusum scheme? PM Kusum scheme को 2019 में लॉन्च किया गया था। The scheme provides 6,000 rupees annually to all Indian farmer irrespective of land ownership। और अभी 19th इंस्टॉलमेंट रिलीज किया गया है पीएम मोदी के द्वारा जिसमें 9.8 करोड़ फार्मर्स को फायदा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, पर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। Which religion has been recently recognized as an official religion in the बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन आसाम? तो आसाम के बोडोलैंड में एक नया धर्म रिकॉग्नाइज किया गया है जिसका नाम क्या हो जाएगा? बैथुइज्म, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। The Bageshwar Dham Medical and Science Research Institute will be built in which Indian state? तो 2 से 3 सालों में ये जो कैंसर सेंटर है ये तैयार हो जाएगा बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। Which Indian university drop from the 101 to 125 band to the 201 to 300 band in the Times Higher Education World Reputation Ranking? तो हमारे देश की जो यूनिवर्सिटी है आईआईएससी बेंगलुरु, वो पहले 101 से 125 की रेंज में आती थी, ये ड्रॉप होके 201 से 300 की रेंज में आ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी हमारे देश की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ड्रॉप हुई हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट वॉज लॉन्च बाय द बिस्लर सॉरी विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय द बिस्लरी फॉर रिस्टोरिंग हिस्टोरिक वाटर बॉडीज। तो आंसर हो जाएगा नई उम्मीद। ये बिस्लरी का एक सीएसआर इनिशिएटिव है, ऑप्शन नंबर बी। Which Indian state has banned the purchase of agriculture and horticulture land by the outsider in the most of its district? तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से बैन किया गया है किसने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर बी। Where is India's first wildlife biobank located? आंसर है पद्मजा नाइडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। Which state has launched the प्रगति पथ scheme to improve rural road network? तो प्रगति पथ स्कीम को कर्नाटका राज्य ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, कहीं स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और उनके पास इतना समय नहीं हो पाता कई बार कि वो डेली करंट अफेयर्स देखें। तो स्पेशल उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ना डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कोई भी वीकली करंट अफेयर्स को मत करना, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स में हम वन लाइनर और लगभग 75 से 100 एमसीक्यू तो डिस्कस करते ही करते हैं। तो आपके करंट अफेयर्स यहाँ वन लाइनर फॉर्मेट में भी रेडी हो जाएंगे। और वन लाइनर मतलब वीकली करंट अफेयर्स देखने के बाद अगर पॉसिबल हो तो आप मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हो डिटेल न्यूज के लिए, अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पा रहे हो। किस केस में? अगर आप जॉब करते हो। क्लियर है? तो यहाँ से भी आपका बहुत सारा पोर्शन करंट अफेयर्स का रेडी हो जाएगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है? और जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, तो बैंकिंग एस्पिरेंट को ये वीकली करंट अफेयर्स तो देखना ही देखना है। इसके अलावा हम वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स भी लेकर आते हैं। अभी हम बैंकिंग करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, पूरे हफ्ते की बैंकिंग न्यूज को। तो आपको सेपरेटली वो वाला सेशन भी देखना है आपके एसबीआई, आरआरबी और फाइनेंशियल जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। इतनी चीजें क्लियर है? मैटर क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ठीक है, आई होप यहाँ तक आप अच्छा कर रहे होंगे, प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और आपका जो भी स्कोर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैटर क्लियर? तो जल्दी से एक बार लाइक तो कर ही दो। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया हैज इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन राइजिंग फंड थ्रू द आईपीओ इन 2024। तो आंसर हो जाएगा 19.5 बिलियन डॉलर फंड को रेज किया है। ठीक है, तो हमने 2024 में 368 आईपीओ को कंट्री में रिलीज किया है और 19.5 बिलियन डॉलर के फंड को रेज किया है। भारत में जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो हुंडई का आया था। हुंडई मोटर्स ने सबसे बड़े आईपीओ को रिलीज किया था 3.31 बिलियन डॉलर के। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ इरडई कमिटी फॉर्म टू रिव्यू द इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट। तो इरडई ने जो 7 मेंबर की कमिटी बनाई है उसको हेड कर रहे हैं दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन नंबर बी। Recently, the center has extended the tenure of नीति आयोग CEO। नीति आयोग के सीईओ के टेन्योर को बढ़ा दिया गया है, जो कि है वीवीआर सुब्रमण्यम। इनके टेन्योर को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये अवार्ड कोई भी पर्सन अगर सिविल सर्विस में एक्सेप्शनली वर्क करता है उसे अवार्ड दिया जाता है। इसमें एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 21 अप्रैल को इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाएगा विज्ञान भवन में। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही देखने को मिल जाएंगे। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली? आंसर हो जाएगा ब्रिजेंद्र गुप्ता। वेयर विल द 72 मिस वर्ल्ड पीजेंट बी हेल्ड? तो 72 नंबर का जो मिस वर्ल्ड होगा वो कहाँ पर होगा? तेलंगाना इसको होस्ट करेगा। ठीक है। फ्रेडरिच मर्ज इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट चांसलर टू विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज जर्मनी। विच कन्नड़ा ऑथर बुक हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? आंसर है भानु मुस्ताक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द कैश प्राइज फॉर ईच विनर ऑफ द नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड? तो नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड में जो कैश प्राइज है वो 5 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Who won the 2025 Sydney Classic Squash title? Correct answer is Saurabh Ghosal. What is indigenous anti-collision system implemented by the Railtail? It is Kavach, जिससे दो ट्रेनों के बीच में होने वाले collisions को रोका जा सके। Who is leading the Niti Aayog Committee for Transforming AIIMS New Delhi? Correct answer is BK Paul. BK Paul इस कमेटी को लीड कर रहे हैं। What is the protection status of olive ridley turtle under the Wildlife Protection Act 1972? तो ये 1972 के एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। What is the prize amount for a book shortlisted for the International Booker Prize? It is 5,000 pound, जो कि ट्रांसलेटर और ऑथर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है।
What is the total prize money for international Booker Prize? तो करेक्ट आंसर इज 50,000 पाउंड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 में, तो 2025 में पूछे जा सकते हैं। What record did the देश का प्रकृति परीक्षण अभियान अचीव? तो यहाँ पर एक ही सिंगल हफ्ते में, एक ही सिंगल महीने में सबसे ज्यादा लोगों ने जो हेल्थ कैंपेन हुआ था उसमें प्लेज या शपथ ली है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। What is the name of marine sanctuary known as the world largest rookery for olive ridley turtle? मतलब एक साथ मास नेस्टिंग होती वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पर? आंसर है गहीर माथा मरीन सेंचुरी इन ओडिशा। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है एक नया पेमेंट मैकेनिज्म जिसका नाम है बीमा ASBA। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीमा ASBA? तो बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक अमाउंट, ऑप्शन नंबर डी। Who has been given a 1 year extension as a drug controller general of India? तो एक साल का एक्सटेंशन मिला है राजीव सिंह रघुवंशी जी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सोलिगा ट्राइब कहां पर पाई जाती है? तो सोलिगा ट्राइब आपको तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो ट्राइब है वो बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में पाई जाती है और इन्होंने टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मन की बात होती है, 119वें मन की बात में इन्होंने सोलिगा ट्राइब को जिक्र किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द FATF प्लेनरी सेशन। इट वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एलिसा दे एंडर, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। नेपाल और फिलीपींस को FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया गया है और रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन फिलीपींस को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया है जबकि नेपाल को ऐड किया है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। इसको सेटअप किया जा रहा है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये फुली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव रेडी करेगा बॉटल, प्लास्टिक, कप्स, प्लेट्स के लिए। ये एंटायरली पावर्ड है बाय द रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स। ये इंडिया का पहला सोलर पावर पेटीएम डिवाइस है फॉर मर्चेंट। ये डिवाइस 2 से 3 घंटे की सनलाइट में चार्ज होकर पूरे दिन तक ऑपरेशन कर सकता है। ये हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो ये जो पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स है ये 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो पहला दूसरा सही है बट तीसरा स्टेटमेंट गलत है। द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च बाय द इन स्पेस हैज अ कॉर्पस ऑफ। कितना कॉर्पस है? 500 करोड़ रुपए का है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मैक्सिमम फंडिंग परसेंटेज ऑफर टू स्टार्टअप एंड MSME अंडर द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड? तो आपकी जो भी प्रोजेक्शन कॉस्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट का अप टू 60% आपको यहाँ पे फंड दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, 85 शटडाउन हुए थे। विच बैंक हैज पार्टनर विद प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। द गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस इनिशिएटिव स्वायत्त रिसेंटली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर ऑफ ऑपरेशन? तो आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। माइक्रोसॉफ्ट न्यू जनरेटिव AI मॉडल फॉर गेम आइडिएशन इज कॉल्ड म्यूस, ऑप्शन नंबर बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। ये आपकी 12 मंथ की पेड इंटर्नशिप स्कीम है टू यूथ इन द इंडिया टॉप कंपनीज। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है। इंटर्नशिप को जो इंटर्न होते हैं उनको 5,000 रुपीज मंथली स्टाइपेंड मिलती है और एक टाइम का फाइनेंशियल असिस्टेंट 6,000 रुपये मिलता है। तो पहला सही है, तीसरा सही है। यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा होल्डर कोई भी हो सकता है। ठीक है। At which airport did the Union Civil Aviation Minister inaugurate the उड़ान यात्री कैफे? तो उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है चेन्नई एयरपोर्ट में। ये हमारे देश का सेकेंड नंबर का एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है। देश का पहला एयरपोर्ट जहां पे उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई थी वो है नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता। पंच मिशन किसका इनिशिएटिव है? ये आपका नासा का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Consider the following statement regarding the India's national highway construction target for 25-26। इसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें 12,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को तैयार करना है, 30,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करना है मोनेटाइजेशन से और 128 करोड़ रुपए का फंड अलॉटमेंट किया है फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड कैश विक्टिम। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पर ये 10,000 किलोमीटर का टारगेट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? दूसरा और तीसरा सही है।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। ये हमारे देश के 11वें नंबर के सेबी के चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे। Who has been appointed as a chairman of Ratan Tata Endowment Foundation? So correct answer is N. Chandrasekharan. Where was the second Pink Ladies Cup 2025 held? तो second Pink Ladies Cup कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा यूएई में। ठीक है, साउथ कोरिया जीता है। फर्स्ट थर्ड नंबर पे इंडिया आपको मिल जाएगा। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना रिसेंटली लॉन्च की गई है, कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। Which company is responsible for paying the insurance premium under the शिक्षा संजीवनी बीमा योजना? तो जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम के जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाएगा वो अंडर द CSR इनिशिएटिव लॉन्च किया पे किया जाएगा बाय द वॉन्डर सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी। Consider the following statement regarding the Prakriti 2025 International Conference of on Market Carbon Market. इसे ऑर्गेनाइज करने का काम ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करने का काम निर्मला सीतारमन ने किया। द कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन इंटीग्रेटेड कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म विद इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी। तो पहला और तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर ने इसे इनॉग्रेट किया, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है नैकुम योलो फेस्टिवल, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। इसमें हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। पूछा जा रहा है कौन सी ट्राइब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? आंसर हो जाएगा नाइसी ट्राइब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट न्यू मल्टी मॉडल एआई मॉडल? आंसर हो जाएगा मैग्मा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी हैज साइन 80 करोड़ डील विद L&T फॉर विच टाइप ऑफ सिस्टम? आंसर है ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर एसबीआई टू अचीव नेट जीरो स्टेटस? तो 2055 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा नेट कार्बन एमिशन जीरो करने का। वॉल्वो ट्रक लॉन्च इंडिया फर्स्ट रोड ट्रेन इन विच सिटी? सो करेक्ट आंसर इज नागपुर, महाराष्ट्र। Which Indian space mission provide the data for mapping the moon's south pole? तो मून के साउथ पोल का एक डिटेल मैप तैयार किया गया है और डेटा कलेक्ट किया गया है चंद्रयान 3 मिशन से। Where is NASA robotic moon lander एथेन प्लान टू लैंड? तो एथेन कहां पर लैंड हो रहा है? चंद्रमा के मोन्स माउंटेन पे ये लैंड कर रहा है। मोन्स माउंटेन इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत आरबी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन से हुई थी। अभी तक टोटल 10 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पे डिसबर्स किए जा चुके हैं अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड। और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये सभी स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। With reference to the NASM SR missile, consider the following statement. ये हमारे देश की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इस मिसाइल को हम ऑपरेट करेंगे सुपरसोनिक स्पीड एक्सीडिंग 1 मैक। तो ये 0.8 मैक की स्पीड से काम करती है जिसकी रेंज 55 किलोमीटर की है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही देखने को मिल जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बीमा ASBA। ये एक नया यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम है फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए। इसमें पॉलिसी होल्डर फंड को ब्लॉक कर सकते हैं और डेबिट होगा जब पॉलिसी अप्रूव होगी। बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस पहली कंपनी है जिसने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अगेन आपके सही हो जाएंगे। India became the second country in the world after which nation to launch electronic personal license for pilot? तो पायलट को इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस मिलेगा। इंडिया चाइना के बाद सेकेंड कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया रिसेंटली assumed the chairmanship of Bay of Bengal intergovernmental organization from which country? तो बांग्लादेश से इनको प्रेसिडेंसी या फिर चेयरमैनशिप मिली है। Which Indian state recorded the highest number of bird species in the Great Backyard Bird Count? तो सबसे ज्यादा जो वर्ड की स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई हैं वो वेस्ट बंगाल में की गई हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 543 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है और पूरे भारत में 1068 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है। वेस्ट बंगाल के बाद उत्तराखंड एंड आसाम आपको देखने को मिल जाएगा। Which Indian bank was ranked highest in the S&P Global Sustainability Ranking? आंसर हो जाएगा यश बैंक। केवल और केवल एकमात्र इंडियन बैंक आपको देखने को मिलेगा। What is estimated cost of INS गुलदार स्कूबा टूरिस्ट प्रोजेक्ट? आंसर है 20 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको डेवलप कर रही है।
What is the name of Hindi magazine launched by the रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हिंदी मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है सशक्त भारत, ऑप्शन नंबर सी। What is the free look period for insurance policy as per the new government proposal? तो 1 year is the right answer. What is the significance of gold card visa program introduced by the USA to acquire $5 million investment for a green card and the citizenship? Option number B is the right answer. The Indian government new directive mandate mutual fund to deploy NFO fund within how many days? So correct answer is 30 days. Option number B. The the Cholnaikan tribe primarily reside in which Indian state? So correct answer is Kerala. Kerala में आपको ये देखने को मिल जाएगी. Which of the following initiative has been introduced by the AMFI to promote financial inclusion? इन्होंने लॉन्च किया है छोटी SIP जिसमें 250 रुपीज का मिनिमम SIP इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टू इनकरेज स्मॉल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है तरुण योजना। तरुण योजना जो है वो स्कूल बच्चों के लिए, यूथ के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है। और मित्र जो है वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा टू ट्रैक एंड रिट्राइव अनक्लेम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CISF रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर इन अराककोनम। इसका नाम चेंज करके राज आदित्य चोल के नाम पे रखा है जो कि चोला प्रिंस थे। इन्होंने बैटल ऑफ तकोलम को फाइट किया था अगेंस्ट द राजपूता, और इन्हें द किंग हु डाइड ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने डेली करंट अफेयर्स में डिटेल में इसको डिस्कस किया है। एंड लास्ट में है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपके सही हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही साथ आप बताएंगे कि जीव दया अवार्ड में जो एनिमल वेलफेयर के लिए दिया जाता है इसमें कितनी प्राइज मनी दी जाती है, और जीव दया अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966, 1985, 1995 या फिर 2001। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप इतना मैटर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट डे। तो 24 फरवरी को था सेंट्रल एक्साइज डे जिसकी थीम क्या थी? स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द वाइब्रेंट इकोनॉमी। नेक्स्ट है 28 फरवरी को था नेशनल साइंस डे, क्योंकि इस दिन CB रमन जी ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स की फील्ड में। 1987 में इस दिन की शुरुआत की गई थी जिसकी थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। फिर 28 फरवरी को रेयर डिसीज डे था जिसकी थीम है मोर देन यू कैन इमेजिन। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे था, वी स्टैंड टुगेदर इसकी थीम थी। और 1 मार्च को हमने वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया। इसकी थीम है सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। क्लियर? तो ये हमारे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाना फ्री नोट सेगमेंट में। इसके अलावा मैगजीन्स भी अवेलेबल है मैगजीन वाले सेगमेंट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते की बैंकिंग करंट अफेयर्स की न्यूज़ पे। टेक केयर एंड बाय बाय।